दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं रचना बंसल। हमारे खास शो शख्सियत में आपका बहुत बहुत स्वागत है और बेहद खास पर्सनालिटी आज हमारे शो में इनवाइटेड हैं। रोहन शाह जी हमारे साथ में मौजूद हैं। रोहन जी बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। आप इंटरनेशनल एथलीट हैं, दर्जन भर से ज्यादा मेडल्स आपने देश के नाम जीते हैं, लेकिन ये जो सफर है ना, ये यहीं तक रुका नहीं है। आप एक पैशनेट बिजनेसमैन भी हैं, आप फैशन मॉडल के तौर पर जाने जाते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर आप करोड़ों लोगों को मोटिवेट तो करते ही हैं, सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर भी आपकी पहचान है। शुरुआत में तो मैं यही पूछना चाहूंगी, इतनी सारी चीजें एक साथ मैनेज कैसे करते हैं और ये शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई? देखिए, एथलीट की जो जर्नी है वो पिछले 7 साल पहले ही चालू हो गई थी। और एथलीट की जो जर्नी होती है वो बहुत पहले से शुरू हो चुका था, लेकिन 7 साल से मैं गेम्स में आया हूँ। और कहते हैं ना कि बचपन में हम बहुत, जब मैं छोटा था तब बहुत मैं मोटा था, आप कह सकते हैं मैं बहुत गोलू मोलू था, चबी था। और वही उसी को देखते हुए, आज वो फिटनेस को देखते हुए उसने मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक लेकर आया। और एक टाइम था जब मैं फिटनेस को लेके बहुत ज़्यादा फोकस था, तो मैंने जिम शुरू की और जिम ज्वाइन करने के बाद मैंने काफ़ी सारे वर्कआउट किया। एक दिन अचानक मुझे एक प्लेयर से मुझे टकराव हुआ और वहाँ मैंने अपने जर्नी के बारे में वहाँ बात करने की कोशिश की कि मैं भी कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, कैसे आगे मैं खेल सकता हूँ। क्योंकि एक बचपन में एम था, कुछ करना है, देश के लिए करना है। और मेरा बहुत ज़्यादा मन था जो कि मैं इंडियन आर्मी में जाऊँ, बट वो किसी कारण फिटनेस की वजह से मैं नहीं जा पाया था। तो इसकी शुरुआत मेरी यहीं से चालू हुई। और 2019 में मैंने भारत के लिए पहले 2 मेडल्स जीता। ऐसे करते करते मैंने नेपाल, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, हैदराबाद में और नेपाल में, और अभी फिर से रिसेंटली मैंने थाईलैंड में फिर से एक गोल्ड मेडल, एक सिल्वर मेडल भारत के लिए लेके आया। बहुत बहुत शुभकामनाएं अभी तक के सफर के लिए, और भविष्य में आप और मेडल्स जीतते रहें और आप युवाओं को खास तौर पर ऐसे ही मोटिवेट करते रहें। आपने फोकस की बात कही, आपने कहा कि मैं गोलू मोलू सा था बचपन में, फिर मैंने जिम ज्वाइन किया। कई बार क्या होता है ना, युवा जाते तो हैं जिम या फिर चाहते हैं एक्सरसाइज करना, बॉडी बनाना, वो फोकस कहीं ना कहीं छूट जाता है। तो फोकस मेंटेन करने के लिए आप क्या करते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि हर काम के लिए हमें फ़ोकस तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। किसी भी काम को देख लीजिए, फ़ोकस बहुत ज़्यादा ज़रूरी ही होता है। चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो तो आपको फ़ोकस होना चाहिए। और मैं अपने फ़ोकस को मेंटेन करने के लिए हमेशा एक ही चीज़ जो करता हूँ, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कि मैं जब जो काम लेता हूँ मैं उस पे पूरा ही काम करता हूँ। चाहे अगर मुझे दिन का मैंने 4 शेड्यूल सेट किया है, तो चारों शेड्यूल जो है मैं कोशिश करूँगा कि उसको पूरा ख़त्म करूँ, उसको शिद्दत से पूरा ख़त्म करूँ और उसको पूरा करूँ। और युवाओं को भी यही कहूँगा कि आप अपने फ़ोकस पे ज़्यादा फ़ोकस रहे रहें, ताकि आप अपने काम को डिले ना होए। कोई भी काम पूरा ख़त्म करने के बाद नेक्स्ट काम को ही लें। और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि कोई भी नया काम नहीं लेता जब तक पुराना काम ख़त्म ना हो। और इस तरीके से मैं अपना फ़ोकस मेंटेन करता हूँ, क्योंकि जो भी है फ़ोकस जो डिपेंड है, पूरा का पूरा डिपेंडेंट है आपके इंटरेस्ट पे। तो मेरा जो, जैसा आप कहेंगे मुझे, तो मेरा जो इंटरेस्ट है पूरा गेम्स में, तो मैं जब भी मेरा गेम्स होता है तो मैं पूरा 100 नहीं 1000% मेरा फोकस पूरा गेम्स में चला जाता है। अच्छा, एथलीट्स के बारे में कोर स्ट्रेंथ की बड़ी बात होती है। हम लोग देखते हैं जिम में भी, जब लोग जाते हैं, चाहे वो मेल है फीमेल है, अगर फैट है तो कहते हैं फैट कम करना है और हमें मोटे से पतला होना है। तो कई बार जो हमारे जिम के इंस्ट्रक्टर होते हैं ना, उन्हें मैंने कहते हुए सुना है Yes. कि आप कोर स्ट्रेंथ पर ध्यान दीजिए। एथलीट्स के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और अपनी कोर स्ट्रेंथ के बारे में बताइए। देखिए मैम, एक एथलीट के लिए सबसे बड़ा को स्ट्रेंथ जो पहला है वो उसकी फ़िटनेस है। और हमें कॉन्स्टेंटली उसको मेंटेन करना रहता है, और रोज़ हमें फ़िटनेस में ध्यान देना ही होता है। मेरा कोई भी दिन अगर मेरे से को स्ट्रेंथ का पूछा जाए तो रोज़ मैं फ़िटनेस के लिए पूरा वर्कआउट करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि कोई भी चीज़ डिले ना हो, और मेरे अंदर में ज़िद रहती है कि हम कोई भी दिन चीट डे ना करें। सबसे बड़ी एक होती है एथलीट के लिए, एक भूख होनी चाहिए। आपको कुछ पाना है तो आपको कुछ खोना भी पड़ेगा, डिसिप्लिन मेंटेन करना। और सबसे बड़ा जो है वो मेरा एक है नेशनल स्पिरिट, जो कि मैं अपने देश को बहुत ज़्यादा गौरव पहचान दिलाना चाहता हूँ, अपना देश के लिए गौरव लाना चाहता हूँ। तो कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्ट्रेंथ पे फोकस करूँ, अपने डाइट पे फोकस करूँ। सो इस तरीके से मैं अपनी कोर स्ट्रेंथ को मेंटेन करता हूँ। आपने 7 साल पुराना जिक्र किया कि 7 साल से मैं एज एन एथलीट आगे बढ़ा। 7 साल में दर्जन भर से ज़्यादा मेडल्स आप जीत चुके हैं। आगे तो ईश्वर करे आप बहुत सी सक्सेस को पाएं, लेकिन कांस्टेंट सक्सेस का राज क्या है? कोई टिप्स हैं जो युवाओं को देना चाहेंगे आज? जी, कांस्टेंट टिप्स का राज तो यही है कि
किसी भी चीज़ के लिए आपको कांस्टेंट रहना ज़रूरी नहीं है, मेरा ये मानना है। अगर आपको कुछ चीज़ आगे करनी है तो आपके अंदर में इम्प्रूवमेंट होना ज़रूरी है। आप हमेशा इम्प्रूव में ज़्यादा दें इंस्टेड ऑफ सक्सेस के पीछे भागें, क्योंकि अगर आप सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं तो आपको कांस्टेंट रहेंगे तो ये आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, जो मेरा मानना है। तो हम कोशिश करें कि आप कांस्टेंट की जगह अपने ऊपर इम्प्रूव करें और उसमें आपको सक्सेस ज़रूर दिखाई देगा। आपके मेडल्स बोल रहे हैं, आपकी फिटनेस हमें दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया पर आपके लुक्स की भी बहुत ज़्यादा चर्चा है और एज एन फैशन मॉडल, एज अ फैशन मॉडल भी आपकी बड़ी बात होती है। मैं देख रही थी आपके सोशल मीडिया पर कमेंट्स में लोग पूछ रहे थे लुक्स बेहतर रखने के लिए क्या करते हैं, कैसे इसे मेंटेन करते हैं। तो ये जो फैशन मॉडल वाला आपका सफ़र है, ये कहाँ से शुरू हुआ? फिर तो फैशन टिप्स भी दे दीजिए कुछ। देखिए, मुझे नहीं मानता आप फिटनेस से बात करते करते अचानक से मुझे फ़ैशन के बारे में पूछेंगे। बेसिकली मैं, अगर आप मुझसे फ़ैशन के बारे में पूछेंगे तो मुझे फ़ैशन के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि एक एथलीट की जो जर्नी होती है वो हमेशा फिटनेस, अपने डिसिप्लिन में ज़्यादा फोकस रहता है। और बट मैं आपको एक इंसिडेंट बता सकता हूँ। एक दिल्ली में मेरा बहुत अच्छा एक इवेंट हो रहा था, जहाँ पे मैंने एक शख्स से मुलाकात हुई और उन्होंने मेरे को बहुत इंसिस्ट किया फ़ोटोशूट कराने के लिए, क्योंकि मेरा फिटनेस को देखते हुए, और मैंने उस समय काफ़ी वर्कआउट और एब्स वगैरह भी निकाल लिया था। तो उन्होंने मुझे कहा कि एक बार फ़ोटोशूट कर लो, और फ़ोटोशूट के दौरान मुझे अचानक से उन्होंने एक ऑफ़र दिया कि हमारा एक अच्छा टाइम्स का शो होने जा रहा है, जहां आपको एज अ मैं शो स्टॉपर चाहता हूं। क्योंकि उनका जो शो स्टॉपर था, उन्होंने किसी एंड मोमेंट में बैकआउट हो गए, उन्होंने मना कर दिया। तो यहाँ से मेरे को वहाँ से तक लेकर मुझे एक फ़ैशन वर्ल्ड में ले गया, और आप देख ही सकते हैं कि मैं कितने लाइमलाइट में आ चुका हूँ फ़ैशन वर्ल्ड में। अब तक मैंने 7 से 8 बड़े बड़े शोज़ कर चुका हूँ एज अ शो स्टॉपर, शो ओपनर। और मुझे कई बार समझ नहीं आता, जब भी मैं फ़ोटोज़ पुराने देखता हूँ तो बहुत सारे चेंजेस दिखते हैं, और कभी कभी शॉक हो जाता हूँ कि मैं ही हूँ कि नहीं। देखिए, फोटोजेनिक तो आपका चेहरा है और वो कैमरे पर आकर हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी जान गए हैं, समझ गए हैं। एथलीट की बात हो गई, फैशन मॉडल की बात हो गई, इसके अलावा भी आप अलग अलग एक्टिविटीज़ में शामिल हैं। सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर भी आपकी पहचान है, आप एक बिजनेसमैन के तौर पर भी अपनी पहचान बना रहे हैं। इन सब चीज़ों में एक साथ इन्वॉल्व रहते हुए सक्सेस को कैसे पा रहे हैं? देखिए, जब आप किसी अपने आप को जब देश में रिप्रेजेंट करते हैं, आप अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने देश के बारे में सोचने लग जाते हैं। मैंने भी, जब मैं इस जर्नी में आया, अपने एथलीट्स की जर्नी में कंपटीशन खेलने आया, तो मैं भी अपने देश के बारे में सोचने लगा। मैंने भी जब काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस किए हैं, जहाँ पे हेल्थ एंड एजुकेशन के सेक्टर में मुझे ऐसा लगता है कि इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, और लिटरली उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट और बदलाव की ज़रूरत है, जो मैंने अभी तक देखते आया हूँ। तो वहाँ से मैंने एक चीज़ें देखी कि हमें देश के बारे में मैंने सोचना चालू किया। मैंने खुद भी पहले भी मेरे साथ बहुत सारे चीज़ें एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जहाँ मैं मिसगाइड भी हुआ। मुझे ट्रेनिंग के दौरान मुझे मिसगाइड भी मिला। पहले मिसगाइड ये था कि मुझे प्रॉपर टैक्टिक्स नहीं पता था, जो मेरे ट्रेनर्स थे वो प्रॉपर टैक्टिक्स नहीं बताते थे। एक टाइम था जब मैं 120-140 किलो उठाता था। अभी प्रॉपर ट्रेनिंग मिलने के बाद मैं अभी 200, 220, 235 किलो एक ही बार में लिफ्ट कर लेता हूँ। तो उसको देखते हुए मैंने एक अपना खुद का फाउंडेशन शुरू किया, जो कि रूती फाउंडेशन के नाम से है, जहाँ बच्चों के लिए हेल्थ अवेयरनेस, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन लिटरेसी के ऊपर, बेसिक जनरल अवेयरनेस के बारे में, जो अपन देखते हैं कि आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में और यूट्यूब यूनिवर्सिटी में बहुत सारी चीज़ें देखने मिलती, लेकिन लोग लागू नहीं करते। तो मैं प्रॉपर 1-to-1 सेशन लेकर लोगों को जागरूक करता हूँ। स्कूलों में जाके बच्चों को एक सेशन देता हूँ, जहाँ उनको अपने बारे में बता सकूँ, अवेयर कर सकूँ कि फ़िटनेस कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो भी मैं अभी कर रहा हूँ उसका सबका एम यही है कि आप प्रॉपर अवेयर रहें हर चीज़ों में, और आपको कोई चीज़ का प्रॉब्लम ना है फ्यूचर में, क्योंकि छोटे बच्चे ही हैं जो हैं, आज के यूथ जो हैं वो फ्यूचर हैं, उनको देश के बारे में पता होना चाहिए। मैंने ऐसे ऐसे भी टॉपिक्स लेकर जाता हूँ मोटिवेशन देने के लिए, जब जमशेदजी टाटा के बारे में हो, कभी मिल्खा सिंह, जो हमें कभी बुक्स में नहीं मिलने को, पढ़ने को मिलता है, तो मैं वो सब जाता हूँ, बच्चों को अवेयर करता हूँ, उनको स्पिरिट देता हूँ, उनको इंस्पायर करता हूँ, ताकि वो भी कहीं ना कहीं, और वो किसी भी फील्ड में भी जाएं, तो उन्हें कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अच्छा, आपकी बातों से इतना समझ आ गया कि सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर अगर आप आगे बढ़े, आपकी प्रायोरिटी में महिलाएं, बच्चे, हेल्थ, एजुकेशन ये जी, सब कुछ रहा जी। और इसीलिए आप लोगों के बीच में जाते हैं ताकि प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सके। आजकल का यूथ बड़ा डरता है कदम उठाने से, वो सोचता है एक फील्ड में आगे बढ़ें, वहाँ सक्सेस को पा जाएं तो वो एक सेटिस्फेक्शन होगा। आप इतनी सारी चीज़ें एक साथ मैनेज कर रहे हैं। अगर आपके फाउंडेशन से कोई जुड़ना चाहे या आपके फाउंडेशन का नाम क्या है वो हमारे व्यूअर्स को आप ज़रूर बताइए, और अंत में वो टिप्स ज़रूर बताइए कि एक साथ इतनी सारी चीज़ें साथ में लेकर मजबूती से आगे बढ़ने की मोटिवेशन क्या है। देखिए, मेरा जो फाउंडेशन का नाम है ऋतिक फाउंडेशन, जो कि अभी मैंने 2 साल पहले ही शुरू किया है। और मेरा ये मानना है कि मैं आपके अंदर में एक ज़िद होनी चाहिए। मेरा एम बहुत क्लियर है, मेरा बहुत चीज़ों में सॉर्ट आउट रहता हूँ। फोकस मेरा प्रॉपर सेट है कि मुझे क्या करना है, आने वाले दिन में मुझे क्या करना है, मेरा सब चीज़ सेट है और मेरा शेड्यूल है। अगले 2 महीने में मुझे क्या करना है वो भी मेरा प्लान्ड है। और मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व रहूँ। अपॉर्चुनिटीज़, मैं हमेशा अपॉर्चुनिटी को ठुकराता नहीं, हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ को अपनाता हूँ। एडेप्टेशन की मेरी आदत है और मैं खाली बैठ नहीं सकता। अगर मैं खाली बैठा तो मैं शायद बीमार भी हो जाऊँ। तो मुझे कुछ ना कुछ करने की आदत है और इस तरीके से मैंने अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए मैंने कोशिश करता हूँ मैं प्रॉपर मेडिटेशन रहूँ। कई बार मैं आपको ये भी बता दूँ कि मैंने 2 बार फ्लाइट भी छोड़ी है फिटनेस की वजह से। हाँ, मेरी प्रॉपर जिम वर्कआउट कंप्लीट नहीं हुआ था तो मैंने फ़्लाइट भी मुझे छूट चुकी है। तो इस तरीके से मेरा माइंडसेट पूरा प्रॉपर बना हुआ है कि मुझे क्या करना है। विज़न क्लियर होनी चाहिए और सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आप कोई भी काम करें तो उसमें अंदर प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए आपकी। तो मेरे हर काम में प्रायोरिटी पहले से सेट है कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। आजकल के यूथ जो को ये नहीं पता कि मुझे करना क्या है, तो इस चीज़ की गाइडेंस उनको मिलनी चाहिए। कोशिश करें कि अपने आप को निखारने की, क्योंकि हर एक बच्चा एक टैलेंट के साथ पैदा होता है, तो उसको आपको निखारना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने भी अपने आप को बहुत वर्क किया, पेशेंस रखा, उसके पीछे मेहनत की और फोकस के ऊपर भी बहुत मेहनत किया और प्रायोरिटी सेट करने की कोशिश की। सेल्फ मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको मैनेजमेंट आ गया तो आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर आपको 10 चीज़ काम भी होगा तो आप कर सकते हैं। अगर आपके पास एक जिसको मैनेजमेंट नहीं आता वो एक काम भी नहीं कर सकता। तो मैं लोगों को यही कहूँगा कि सेल्फ मैनेजमेंट सीखें, लाइफ आसान हो जाएगी। बहुत अच्छी बात आपने कही और इन चंद मिनटों में मुझे तो पूरी तरह से मोटिवेट आपने कर दिया और मैं उम्मीद करती हूँ हमारे व्यूअर्स भी इसी तरीके से मोटिवेटेड हों और आगे बढ़ें। एक साथ आप अलग अलग फील्ड में, अलग अलग सेक्टर में साथ लेकर सभी को काम कर सकते हैं और प्रायोरिटीज़ में आपने सबसे ऊपर हेल्थ को रखा है और हेल्थ अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है। हम स्वस्थ रहेंगे तो फिर आगे लोगों को साथ में स्वस्थ रख सकते हैं और उनकी बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। रोहन शाह जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना।